दोस्तों नमस्कार। भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और जन जन को रोमांच से भर देने वाला आईपीएल साल में 4000 करोड़ से ज्यादा की कमाई करता है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार को 1 रुपए का टैक्स नहीं देता है। जानते हैं क्यों? जानेंगे इस वीडियो में और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है और आखिर क्यों बीसीसीआई या आईपीएल को 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार। आप देख रहे हैं फाइन इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल और इस चैनल के माध्यम से मैं नए नए तरह के अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करता रहता हूं। अगर बात करें क्रिकेट फैंस की, तो पूरी दुनिया में 2.5 बिलियन लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं और उसमें से 90% भारतीय हैं। और भारत के क्रिकेट बोर्ड को ऑर्गेनाइज करने का जिम्मा जो है वो बीसीसीआई के पास है। और इस कंपनी का जो नेटवर्थ है, इस ब्रांड का जो नेटवर्थ है वो है 14,686 करोड़। अब 14,686 करोड़ के नेटवर्थ वाला कंपनी भारत सरकार को 1 रुपए का टैक्स नहीं देता है, जबकि आपके जेब में अगर थोड़ा सा पैसा आ जाए तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ता है। खाने के लिए जब आप जाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन भारत सरकार को ये कंपनी यानी बीसीसीआई या आईपीएल टैक्स क्यों नहीं देती है? इसके लिए आपको थोड़ा सा और इसके बारे में समझना पड़ेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईपीएल के स्टार्टिंग की। आईपीएल की शुरुआत जो है वो 2007 में हुई थी और इसका मोटिव था कि भारत के अंदर क्रिकेट को बढ़ावा देना। जैसे कि आपको पता है कि 2007 में T20 इंटरनेशनल का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद से T20 क्रिकेट काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगा और इसकी पॉपुलैरिटी को ध्यान में रख करके और बीसीसीआई ने आईपीएल लॉन्च किया। और आईपीएल लॉन्च करने से ना सिर्फ भारत के अंदर क्रिकेट जबरदस्त तरीके से प्रमोट हुआ, यहां पर 60% जो बीसीसीआई का रेवेन्यू है वो आज के समय में सिर्फ आईपीएल से आता है। तो आगे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बीसीसीआई का रेवेन्यू मॉडल आखिर क्या है। तो रेवेन्यू मॉडल की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला रेवेन्यू सोर्स वो है आईपीएल, क्योंकि आईपीएल से हर साल 4000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू या इससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। क्योंकि ये जो डाटा मैं आपको दे रहा हूं, ये डेटा है 2020 की। 2020 में 4000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था बीसीसीआई ने। इसके बाद से हम दूसरे रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो ये है स्ट्रीमिंग का। तो दोस्तों ब्रांड का स्ट्रीमिंग जो है उसका दूसरा रेवेन्यू सोर्स है। और इस दूसरे रेवेन्यू सोर्स में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो 2008 से 2017 तक इसका जो ब्रांड अथॉरिटी था वो सोनी मैक्स के साथ था और इसके लिए सोनी मैक्स ने 8,200 करोड़ रुपया पे किया था बीसीसीआई को। वहीं अगर बात करें स्टार की, तो स्टार ने 2017 से लेकर के 2022 तक का 5 साल का एग्रीमेंट किया था, जिसके लिए बीसीसीआई को 16,370 करोड़ रुपया पे किया था। लेकिन जून में ये स्पॉन्सरशिप फिर से बाहर जाने को राजी है, यानी बाहर जाने को तैयार है। लेकिन अब की बार इस स्ट्रीमिंग पर बेट लगाने के लिए 2 विश्व के सबसे ताकतवर योद्धा लगे हुए हैं, जिसमें से एक हैं जेफ बेजोस जो अमेजॉन के मालिक हैं और दूसरी तरफ मुकेश अंबानी जी जो भारत के सबसे रईस आदमी हैं। यानी कि भारत के सबसे रईस आदमी और विश्व के सबसे रईस आदमी के बीच में इस स्पॉन्सरशिप को लेने का, इस ब्रांड स्ट्रीमिंग राइट को लेने के लिए टक्कर चल रही है। और आप यहां से समझ सकते हैं कि जो ये प्राइसेज है ये आने वाले समय में 2 गुना 3 गुना हो जाए तो इसमें कोई भी शंका सस्पिशन नहीं है। जो तीसरा रेवेन्यू सोर्स है दोस्तों उसको बोलते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप। टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बीसीसीआई टाटा से 2 साल का अभी एग्रीमेंट हुआ है और इसके लिए 670 करोड़ रुपया टाटा ने बीसीसीआई को पे किया है। तो अगर 3 सोर्स की बात करें तो ये 3 सोर्स जो आपको मैंने बताया, यहां से बीसीसीआई को अंधाधुंध कमाई होती है। लेकिन मुद्दा वहीं पे आके फंसता है कि इसके बावजूद भी बीसीसीआई को पैसे क्यों नहीं देने होते हैं, टैक्स क्यों नहीं देने होते हैं। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, क्योंकि बीसीसीआई एक चैरिटेबल ट्रस्ट। और आपको पता होगा कि अगर आईटीसी के सेक्शन 1961 के सेक्शन 12A की बात करें तो चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उसको टैक्स देने के लिए परमिशन नहीं है। यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो कोई भी टैक्स पे नहीं करता है। और यही कारण है कि बीसीसीआई इतना पैसा कमाने के बावजूद भी
एक भी रुपए का टैक्स नहीं देता है। तो अब बात आती है कि फ्रेंचाइजी क्या टैक्स नहीं देते हैं या बीसीसीआई ही टैक्स नहीं देती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है दोस्तों, क्योंकि जो फ्रेंचाइजीज हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्राइवेट ट्रस्ट है। तो इस वजह से चैरिटेबल ट्रस्ट को पे करना होता है, टैक्स पे करना होता है, लेकिन बीसीसीआई को कोई भी पेमेंट नहीं देना पड़ता है। लेकिन इसके लिए भारत के जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो एक बार कोर्ट में केस भी किया था। अगर हम बात करें तो ये केस लगभग 2007 के आसपास किया गया था और यहाँ पर फिर से बीसीसीआई जीत गया, क्योंकि इसके पीछे का जो सबसे बड़ा लॉजिक उसने दिया था कि वो आज भी क्रिकेट को प्रमोट कर रहा है। उसने राइट जो है प्रॉफिट के पर्पज से क्रिकेट को नहीं अपना रहे हैं। ये बात अलग है कि बीसीसीआई का जो फंडा है या प्रमोशन करने की टेक्निक है वो बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप लेकर के आ रहा है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लेकर के आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट लेकर के आ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली बीसीसीआई का जो टारगेट है वो है कि क्रिकेट को भारत के अंदर प्रमोट करना। ऐसे ही 2021 के अंदर नवंबर 2021 में ITAT यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इस केस को जस्टिफाई किया और बीसीसीआई के इस कोर्ट को सही माना। और इसके पीछे का लॉजिक है जो उसने दिया कि बीसीसीआई आज भी क्रिकेट को भारत में प्रमोट करता है, आज भी बीसीसीआई एक संस्था के तौर पर क्रिकेट को एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट प्रमोट करता है। ये बात अलग है कि उसके स्पॉन्सरशिप के लिए, उसके रिसोर्सेज के लिए और साथ साथ उसके इनकम के लिए बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो सोर्सेज है वो क्रिकेट के प्रमोशन की वजह से और बीसीसीआई के अच्छे मैनेजमेंट की वजह से हो पाई है। और ये केस फाइनली बीसीसीआई जीत गया और आज भी बीसीसीआई एक भी रुपया टैक्स के तौर पर नहीं देता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि बीसीसीआई आखिर आईपीएल से इतने ज्यादा पैसे कमाने के बावजूद भी टैक्स क्यों नहीं देता है। दोस्तों इसी तरह की शानदार एपिसोड के लिए देखते रहिए फाइन इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। और पहली बार अगर इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो एक बार इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो जब भी लेकर के आता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचाया जा सके। तो मिलते हैं एपिसोड में, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय भारत।